नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम स्टॉक और ग्रो दोनों ही एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने पर हमें किस में सबसे कम चार्ज देना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन का फुल कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि किस में कितना चार्ज लगता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस एप्लीकेशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यह दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। दूसरी तरफ अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो एप्लीकेशन 2017 में स्टार्ट हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो ग्रो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पहले स्टार्ट हो गई थी एम स्टॉक की तुलना में। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम स्टॉक एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर 50 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हैं और ग्रो एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर 5 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हैं। तो नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स में ग्रो एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा आगे है एम स्टॉक के मुकाबले। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या फिर आप 999 रुपये प्लस GST देकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको कुछ अलग प्रकार की फैसिलिटी दी जाएंगी और अगर आप 999 रुपये प्लस GST देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ अलग प्रकार की फैसिलिटी दी जाएंगी। अगर आप 999 रुपये प्लस GST देकर एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में दी जाएंगी, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एक भी रुपये नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 0 रुपये देकर अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज एम स्टॉक के अंदर देना पड़ेगा। तो एम स्टॉक के अंदर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। या तो आप 999 रुपये प्लस GST देकर जीवन भर के लिए अपना जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है उसे फ्री कर सकते हैं, या फिर आप 120 रुपये प्लस GST पे कर सकते हैं हर 3 महीने के लिए। यानी कि आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो 999 रुपये वाला है जो कि लाइफ टाइम आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री हो जाएगा। दूसरा ये है कि हर 3 महीने में आप एक बार 120 रुपये प्लस GST दे सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जैसे कि अगर आप 999 रुपये वाला प्लान चूज़ करते हैं लाइफ टाइम के लिए, इसमें आपको कोई भी ऑपरेटिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग चार्ज 999 वाले प्लान में आपको नहीं देना पड़ेगा। पर लेकिन अगर आप यह 120 रुपये प्लस GST 3 महीने के लिए अगर आप ये वाला प्लान चूज़ करते हैं तो आपको इसके साथ 99 रुपये प्लस GST अकाउंट ऑपरेटिंग चार्ज के रूप में देने पड़ेंगे। यानी कि ये 120 रुपये और 99 रुपये कुछ हो जाते हैं 220 रुपये। तो यहाँ पर अगर आप ये 3 महीने वाला प्लान चूज़ करते हैं तो आपको हर 3 महीने में एक बार 120 रुपये प्लस 99 रुपये और प्लस GST पे करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एम स्टॉक का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अगर हम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की बात करें ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, तो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको एक भी रुपये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में नहीं देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचते हैं तो आपको कितना रुपया ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एम स्टॉक के अंदर जो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 0 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर एक भी रुपया ब्रोकरेज नहीं देना है। दूसरी तरफ अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा डिलीवरी पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो दोनों ही एप्लीकेशन में आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप
एम स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि अगर आप अपना एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर जो ब्रोकरेज है इंट्राडे का वो बिल्कुल ज़ीरो है अगर आप एम स्टॉक में 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो। अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो में यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे पर ऑर्डर। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम स्टॉक के बारे में। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 0 रुपये देकर भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। और सेम टू सेम बिल्कुल ग्रो में है। ग्रो में भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं। अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचते हैं तो उस कंपनी के शेयर को बेचने पर हमें डीपी चार्ज देना पड़ता है। जब हम किसी भी कंपनी के शेयर को एक दिन में 1 बार या फिर 2 बार 3 बार बेचते हैं तो हमें 1 बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। यानी कि हम एक दिन में एक ही कंपनी के शेयर को कितनी भी बार बेच सकते हैं। पर लेकिन अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करते हैं यानी कि बेचते हैं तो यहाँ पर आपको डीपी चार्ज 12 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप एम स्टॉक में 0 रुपये देकर भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको डीपी चार्ज देने पड़ेंगे 12 रुपये प्लस जीएसटी। अब हम बात करते हैं ग्रो एप्लीकेशन की। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन में किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं, सेल करते हैं तो आपको यहाँ पर 13.5 रुपये प्लस जीएसटी डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग एम स्टॉक के अंदर करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको पर ऑर्डर 20 रुपये देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपया नहीं देना है ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर चार्ज देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होता है। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि आपको किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में ख़रीद कर उसी दिन बेचना रहता है। अगर आप उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले अपने खरीदे हुए शेयर को नहीं बेचते हैं तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक आपके शेयर को सेल कर देता है। तो अगर वो आपका जो अकाउंट रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, वह अगर ऑटोमेटिक आपके शेयर को सेल करेगा तो वह इसके चार्जेस लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देना पड़ेगा। तो एम स्टॉक के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 60 रुपये प्लस जीएसटी हैं। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर मतलब कि किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करना भूल जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में तो यहाँ पर आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस 50 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको एम स्टॉक और ग्रो एप्लीकेशन के बारे में, चार्जेस के बारे में हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि दोनों ही एप्लीकेशन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप डीमार्ट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके डीमार्ट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।